हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मॉडल सेट 2025 में सब्जेक्ट सोशल साइंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा 80 को, आपको बनाना 40 को है। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। स्टूडेंट, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है मेजनी को। किसे कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था। यंग इटली की स्थापना कब की? 1831 में। यंग यूरोप की स्थापना किए थे 1834 ईस्वी में। गैरीवाल्डी कौन थे? तो गैरीवाल्डी पेशे में नाविक था, जिन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया था और पेशे में किया था नाविक था। इन्होंने तलवार के बल पे इटली का एकीकरण चाहते थे। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी कांड जो हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो लुई वाला ने किए थे। किसने किए थे? लुई वाला ने। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति से हुआ। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले इंग्लैंड में। कहाँ में हुआ? इंग्लैंड में। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है। अमेरिका का एक क्षेत्र है जहां। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो गद्दर। किसका हो जाएगा? गद्दर पार्टी का। गद्दर समाचार पत्र क्या है? गद्दर पार्टी का। स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? तो जादूगोरा। क्या है? जादूगोरा, याद रखिएगा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? की गई है तो मुंबई में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 75% क्षेत्र पे खेती की जाती है। अगर इसका आपको सेट चाहिए, सेट मांगना है, तो इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करके सेट मांग लीजिएगा और आंसर रिकॉर्ड कर लीजिएगा प्रिंट करवा के। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हैशम्यूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है? बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है दोस्तों? तो आबादी का शर्त होना चाहिए कम से कम कितना? तो 7,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7,000।
चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किए थे? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन कटाई से संबंधित है। किससे? वन कटाई से। भारतीय लोकतंत्र कैसा? तो भारतीय लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक सफल लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो नीति आयोग। कौन बनाता है? नीति आयोग। अर्थशास्त्र किनकी रचना थी दोस्तों? तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। किनकी? चाणक्य की। निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो जमा है जो आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। लॉकर सुविधा, क्रेडिट कार्ड, नगद साख, स्वयं सहायता समूह बनाना। तो स्वयं सहायता समूह बनाना बैंक का कार्य नहीं है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी तो 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है? इनमें से कौन वैश्वीकरण का दोष नहीं है? तो उद्यमियों को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? तो मिलावट करना, भ्रामक प्रचार करना, मापतोल में कमी। इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण। हंगरी की भाषा क्या था? हंगरी की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी पूछेगा तो क्या बताइएगा? बुडापेस्ट। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। क्या था? प्लेखानोव। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने आर्म्स एक्ट या आर्म्स एक्ट लागू किया था? तो लिटल ने। किसने लागू किया था? लिटल ने 1878 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब शुरू हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का शुरुआत जो किया गया था 1914 ईस्वी में किया गया था। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को पृथक राज्य की दर्जा 1912 ईस्वी में दिया गया। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में। कहाँ में हुआ था? आयरलैंड में। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? भारत में चारागाह के अंदर कितनी भूमि आती है? तो 4%। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बताइएगा। तो नदियां नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? लंबाई के दृष्टि से भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है?
तो उत्तर रेलवे कौन सा हो जाएगा? उत्तर रेलवे। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीले रंग से। किस रंग से? नीले रंग से। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 50%। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ था? दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 81.40 करोड़। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना। क्या होता है? जीविकोपार्जन करना। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर जिला। कौन सा जिला है? तो शिवहर जिला। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। ओवरड्राफ्ट किस खाता पर दिया जाता है? तो चालू खाता पे ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है? तो 1993 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं होंगे। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासन। क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हो जाएगा। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं थे? तो हिंद चीन में सम्मिलित देश थे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया सम्मिलित थे, चीन सम्मिलित नहीं थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि आरंभ की थी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कब? कौन से ईस्वी में? तो 1838 ईस्वी में। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पटना साहिब में। कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है?
बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? तो अमेरिका में बृहत उत्पादन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया है? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो गोवा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो गोवा। पीतल बनाया जाता है किससे? तो तांबा और जस्ता से। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। भारत में मोनो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी कब? की गई। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो 2 फरवरी 2014 ईस्वी को। बिहार में सिकरेट का निर्माण किस नगर में होता है? तो बिहार में सिकरेट का निर्माण होता है मुंगेर में। कहाँ में होता है? मुंगेर में। पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय छायाकरण विधि से। सतह में साझेदारी किस व्यवस्था से सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? सतह में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत का। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो उत्तराखंड से। कहां से हुई थी? उत्तराखंड से। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो बहुसंख्याओं का शासन करना लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? तो 73 का हो जाएगा सामाजिक भेदभाव का समाप्त करना। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश का उदाहरण है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू राज्य में इसी में सम्मिलित है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान। इनमें से सभी तीनों हो जाएगा। मापन, संचय, भुगतान। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्त क्या है? मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्त कितनी है दोस्तों? तो वस्त्र एवं आवास, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन, पर्याप्त भोजन। इनमें से सभी। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य क्या है? तो वस्तुओं का मुक्त प्रवाह करना, पूंजी का मुक्त प्रवाह करना, प्रौद्योगिकी का मुक्त। इनमें से सभी हो जाएगा। भूकंप से पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो तरंगे होते हैं पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो सबसे पहले पहुंचने वाले तरंग होते हैं जो प्राथमिक तरंग होते हैं, जिसे प्राइमरी तरंग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है दोस्तों सब सब्जेक्टिव है, 2 अंक वाले और 5 अंक वाले।